5 फरवरी 1985। समय हो रहा था सुबह के 10:20 और दूर देश पोर्चुगल में मदीरा नाम के एक शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा आगे चलकर फुटबॉलिंग वर्ल्ड में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाने वाला था और आगे चलकर वो अनगिनत जिंदगियों को छूकर उनको इंस्पायर करने वाला था। ये किसी ने नहीं सोचा था। ये कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। रोनाल्डो के जन्म से पहले ही रोनाल्डो की फैमिली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। उनके पिताजी को दारू पीने की लत लग चुकी थी और घर में 3 बच्चों का पालन पोषण कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और उसी बीच में उनकी माँ चौथी बार प्रेग्नेंट हो गई और इस बार जो बच्चा जन्म लेने वाला था वो थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इस स्थिति को देखते हुए रोनाल्डो की माँ ने उनको अबॉर्ट करने का डिसीजन लिया। वो लंबे लंबे रनिंग सेशंस पर जाने लगी। उन्होंने ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करनी शुरू कर दी जिससे कि बच्चा अपने आप ही अबॉर्ट हो जाए। लेकिन तब भी रोनाल्डो ने सबसे लड़कर इस दुनिया में आने का फैसला ले लिया था। और जब रोनाल्डो ने जन्म लिया तो उनकी माँ समझ गई थी कि ये एक तरीके से भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है जो शायद आगे चलकर उनके सारे दुखों का निवारण कर देगा। रोनाल्डो का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। उनके पास एक ही रूम हुआ करता था जिसमें सारे भाई बहन सोते थे और मम्मी पापा सोते थे। रोनाल्डो के बचपन के दिन हर बच्चे की तरह खुशी में नहीं बीत रहे थे। उनको बड़े बड़े तोहफे नहीं मिल रहे थे। वो हायर एजुकेशन लेने नहीं जा रहे थे। वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। और उनके पिताजी घर चलाने के लिए लोकल क्लब एंटोरिनिया में इक्विपमेंट मैनेजर का काम करते थे जिससे कि उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। और रोनाल्डो को ये सब समझ में आ रहा था। रोनाल्डो को ये सब दिखता था और रोनाल्डो अपने पढ़ाई पर वर्क करने के साथ साथ अब जब फ्री टाइम मिलता था तो उसमें फ़ुटबॉल खेलते थे। और फुटबॉल में वो कुछ इतने अच्छे थे कि वो अपनी उम्र से बड़े बच्चों के साथ भी जब खेलते थे तो उनको छका देते थे। और रोनाल्डो को अभी से ही नहीं तब भी हारना कभी पसंद नहीं था। आपने देखी होंगी वो इमेजेस जब रोनाल्डो ने यूरो 2000 जब 4 हुआ था तो उसमें फाइनल में जब ग्रीस के अगेंस्ट वो हारे थे फाइनल में तब वो रोने लगे थे। ऐसे ही जब यूरोस 2016 में वो इंजर्ड हुए थे तब वो रोने लगे थे। उनको कभी भी हार बर्दाश्त नहीं होती थी एंड उस टाइम भी वो इसी तरीके के कैरेक्टर रखते थे। अब यहाँ पर उन्होंने जब इतनी अच्छी फुटबॉल खेलना शुरू किया तो उनके पापा ने उनको एंडोरिनिया के ही क्लब में रजिस्टर करवा दिया जहाँ पर उन्होंने जब अपनी फुटबॉल का टैलेंट शो करना शुरू किया तो स्पोर्टिंग सीपी में एक बंदे की जान पहचान थी। उसने एक ट्रायल अरेंज किया और महज 12 साल की उम्र में एंडोरिनिया से स्पोर्टिंग जाने का डिसीजन रोनाल्डो ने ले लिया। वो अपना होम टाउन मदीरा छोड़कर लिस्बन शिफ्ट होना चाहते थे और सिर्फ 12 साल की उम्र में रोनाल्डो ने अपना घर छोड़ दिया सिर्फ इस उम्मीद में कि वो अपनी फैमिली की जो बिगड़ती स्थिति है, जो एक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, उसको सुधार पाएंगे और अपने फ्यूचर के साथ साथ वो अपनी फैमिली का फ्यूचर भी इंप्रूव कर पाएंगे और अपने पापा को, अपने डैड को जो कि एक एल्कोहलिक बन चुके हैं, उनको भी उस दलदल से बाहर निकाल पाएंगे। वक्त थोड़ा टफ था क्योंकि रोनाल्डो जब वहाँ गए तो रोनाल्डो के थिक एक्सेंट की वजह से वहाँ के लोगों ने उनका बहुत मजाक बनाया और रोनाल्डो अपना पेट भरने के लिए, थोड़े से एक्स्ट्रा क्विड कमाने के लिए मैकडॉनल्ड्स में जाकर वहाँ के लेफ्ट ओवर्स जो बचे होते थे उसकी डिमांड करते थे, जो कि रोनाल्डो ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में बता भी रखा है। डॉक्यूमेंट्री इन द सेंस जब आपने उनकी वीडियो देखी होगी तब उन्होंने बताया था कि आई विल फॉरएवर बी थैंकफुल टू द पीपल हु गेव मी द लेफ्ट ओवर्स वाइल दे वर वर्किंग एट मैकडॉनल्ड्स। और हम रात में जब जाते थे तो वो हमें मैकडॉनल्ड्स सर्व कर देते थे जो लेफ्ट ओवर हुआ करता था। रोनाल्डो के इनिशियल ईयर्स काफ़ी ज़्यादा टफ थे। रोनाल्डो ने जब स्पोर्टिंग सीपी में खेलना शुरू किया तो वहाँ के जो कोच थे एकेडमी के, उन्होंने कहा कि ये लड़का कर नहीं पाएगा क्योंकि ये फोकस नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, 12 साल की उम्र में जब एक बच्चा अपना घर छोड़ता है तो उसके लिए खासी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। फैमिली से दूर रहकर अपने आप को एक नई सिटी में स्टेबल कर पाना और ऐसे लोगों के बीच में जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। रोनाल्डो के साथ एक और इंसिडेंट हुआ था। रोनाल्डो जब स्कूल में पढ़ते थे तो रोनाल्डो के परिवार की गरीबी को लेकर उनके क्लासमेट्स और उनकी टीचर बहुत ज़्यादा मजाक बनाया करते थे। और इसी बीच में रोनाल्डो को एक दिन इतना गुस्सा आया, वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन्होंने अपने टीचर के ऊपर कुर्सी फेंक के मार दी। वो आखिरी दिन था जब रोनाल्डो स्कूल गए। उन्होंने एजुकेशन उस वक्त के बाद त्याग दी थी और उन्हें पता था कि अगर उन्हें अपना नाम कमाना है, अगर उन्हें पैसा कमाना है तो उन्हें फुटबॉल में ही अपना नाम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उस दिन से फिर रोनाल्डो ने मेहनत करने की जो एक लेवल थी उसको भी पार कर दिया और वो हर बार दूसरों के कंपैरिजन में आगे आकर और ज़्यादा मेहनत किया करते थे। लेकिन 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को एक हार्ट डिजीज़ हो जाती है
और उसके बाद उनकी सर्जरी हुई। सबको लग रहा था उनकी फैमिली में कि रोनाल्डो इसके बाद फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे, रोनाल्डो का फुटबॉलिंग करियर ओवर हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो हमने शुरुआत में देखा था कि एक 12 साल के लड़के ने अपनी कंट्री छोड़ी, अपना अपना जो होम टाउन था वो छोड़ा बड़ी सिटी में मूव करने के लिए, जैसे उसका फुटबॉलिंग करियर आगे बढ़ जाए, कुछ ऐसा ही इसके बाद भी हमें देखने को मिला। रोनाल्डो जब वापस आए सर्जरी के बाद, तो वापस वो स्पोर्टिंग सीपी के अकेडमी में गए और वहाँ पर रोनाल्डो इकलौते प्लेयर थे जो एक ही टाइम पर अंडर 17, अंडर 19 और अंडर 21 और उसके साथ ही साथ उनकी मेन टीम में खेल रहे थे। लेकिन रोनाल्डो के इस उभरते करियर में एक नया स्टेप आने वाला था, एक ऐसा स्टेप जो उनके अभी थोड़े से स्टेगनेंट करियर को एक नई दिशा और एक बूस्ट देने वाला था। साल था 2003, स्पोर्टिंग सीपी ने अपना नया स्टेडियम बनाया था और उस पर फ्रेंडली खेलने के लिए उन्होंने उस टाइम की दुनिया की बेहतरीन टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड को इनवाइट किया था। रोनाल्डो को पता था कि ये एक ऐसा क्लब है जहां पर अगर मैं चला गया तो मेरा जो करियर है वो सही डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। इंग्लिश फुटबॉल की वैसे भी इतनी ज़्यादा हाइप होती है, तो अगर मुझे यूनाइटेड में खेलना है तो मुझे उनके अगेंस्ट एक ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप करनी पड़ेगी जिससे मैं मजबूर कर दूं उस टाइम के आपके मैनेजर सर एलेक्स फर्गुसन को मुझे साइन करने के लिए। और रोनाल्डो ने जो मन में ठाना था वो करके दिखाया। रोनाल्डो ने जॉन नेशे और सारे डिफेंडर्स को छका दिया और उस मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में हाफ टाइम पर यह माहौल था कि सारे प्लेयर्स ये कह रहे थे कि वी डोंट नो हाउ टू स्टॉप दिस किड। एंड मैच से पहले ही सर एलेक्स ने वार्न कर भी दिया था प्लेयर्स को कि देव गॉट अ किड हु इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, कीप एन आई ऑन हिम। और यहाँ पर जब मैच खत्म हुआ तो सारे प्लेयर्स ने, ऐसा पहली बार कभी हुआ था कि आप जिनके अगेंस्ट खेल रहे हो वही प्लेयर्स आपको साइन करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके मैनेजर से। सर एलेक्स फर्गुसन ने तब तक पोर्चुगल नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने रोनाल्डो के डॉक्यूमेंटेशन का पूरा काम नहीं करवा लिया। और उसके बाद रोनाल्डो जिस साल आए थे उसी साल डेविड बेकहम, तब के सुपरस्टार नंबर 7 जर्सी होल्ड करने वाले डेविड बेकहम ने क्लब छोड़ा था और वो रियल मैड्रिड गए थे। अब रोनाल्डो जब आए थे, रोनाल्डो का नेचुरल नंबर 28 हुआ करता था। आज की जो आप ब्रांड CR7 सुन रहे हो वो ब्रांड शुरू कैसे हुई ये कहानी उसकी भी है। तो तब CR7 ने डिमांड किया कि सर मुझे 28 नंबर चाहिए। लेकिन सर एलेक्स को पता था कि कैंटना, ब्रायन रॉबसन, डेविड बेकहम के बाद अगर कोई नंबर 7, जॉर्ज बेस्ट के बाद अगर कोई नंबर 7 का असली हकदार है, जिसके अंदर वो टैलेंट है, जिसके अंदर वो जील है और जो फैन बेस को पागल कर सकता है अपने फुटबॉलिंग टैलेंट के बेसिस पर, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। उसके बाद बोल्टन के अगेंस्ट 61 मिनट पर रोनाल्डो को पहली बार हम सब ने यूनाइटेड की शर्ट में नंबर 7 जर्सी डॉन करते हुए खेलते देखा। एंड जॉर्ज बेस्ट ने उस टाइम एक लाइन बोली थी रोनाल्डो के इस डेब्यू पे कि मैंने अभी तक जितने भी डेब्यूज देखे हैं उसमें सबसे एक्साइटिंग डेब्यू क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ही है। और वहाँ से जो एक रिश्ता शुरू हुआ रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में, रोनाल्डो और सर एलेक्स के बीच में, रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन बेस के बीच में, वो इतना ज़्यादा रोमांटिक हो गया कि आने वाले सालों में रोनाल्डो के सक्सेस के साथ साथ क्लब की सक्सेस आगे बढ़ती चली गई और इतने डेकोरेटेड ऑलरेडी क्लब करियर में रोनाल्डो ने 4 चांद लगा दिए। वक्त था 2006 वर्ल्ड कप का और 2006 वर्ल्ड कप से पहले एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जो कि रोनाल्डो के करियर में सर एलेक्स की इंपॉर्टेंस बताने वाला था। 2005 में रोनाल्डो ने अपने फादर को खोया और यूजुअली सर एलेक्स बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं और लेकिन उस वक्त पे सर एलेक्स ने रोनाल्डो से कहा इफ़ यू वांट टू गो फॉर 10 days, 15 days, इवन अ मंथ, आई लेट यू लीव बिकॉज फैमिली विल ऑलवेज कम फर्स्ट। और रोनाल्डो की मन में, जहन में वो बात इस कदर बैठ गई कि उन्होंने आगे चलकर सर एलेक्स को अपना फुटबॉलिंग फादर घोषित किया। उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये चीज़ बोल रखी है, आप जो रिलेशन देखते हो सर एलेक्स और रोनाल्डो के बीच में वो साधारण एक मैनेजर और एक प्लेयर के बीच का रिलेशनशिप नहीं है, इट्स मोर देन दैट। उसके बाद ड्रेसिंग रूम में रूड वैन निस्टेलरॉय और रोनाल्डो के बीच में तनातनी हो गई थी। उस बीच में सर एलेक्स ने चूज कर रखा था कि उन्हें किसका साथ देना है, कौन उनका फ्यूचर बनने वाला है, कौन इस क्लब का फ्यूचर बनने वाला है। और रूड वैन निस्टेलरॉय ने सबसे ज़्यादा तेज 150 गोल स्कोर कर रखे थे यूनाइटेड के लिए, लेकिन उसके बाद भी सर एलेक्स ने बोला आई हैव टू बैक द यंगस्टर बिकॉज वो यहाँ पर मेरा फ्यूचर बनाने वाला है, वो इस क्लब का फ्यूचर है और अगर मैं उसको अभी जाने दूंगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा लेट डाउन होगा। सर एलेक्स ने रूड वैन निस्टेलरॉय को उसके 1 साल में रियल मैड्रिड को बेच दिया और उसके बाद एक ऐसी कहानी शुरू हुई रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड की जिसने सक्सेस के अलावा कुछ नहीं देखा। साल 2006 वर्ल्ड कप में पोर्चुगल वर्सेस इंग्लैंड का मैच हो रहा था। वेन रूनी रोनाल्डो के टीममेट हुआ करते थे क्लब लेवल पे, लेकिन इस वक्त पे वो राइवल्स थे।
देश से बढ़कर कुछ नहीं है। और उसमें ही रोनाल्डो ने थोड़ी सी हरकत की जिसकी वजह से रूनी को रेड कार्ड मिल गया, और उसके बाद इंग्लैंड फैन बेस एकदम बौखला गया। इंग्लिश मीडिया ने एजेंडाज रन करने शुरू कर दिए, और ये जो अभी आप एजेंडाज रोनाल्डो के अगेंस्ट देखते हो, ये सिर्फ उस बात का थोड़ा सा नतीजा है। यहाँ पर जब रोनाल्डो वापस आए तो इंग्लिश मीडिया ने, इंग्लिश फैन बेस ने इतना ज़्यादा हेट देना शुरू कर दिया कि रोनाल्डो ने क्लब छोड़ने का मन बना लिया था। वेलेंसिया उस टाइम पर एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लब हुआ करता था, वन ऑफ दी बेस्ट इन ला लीगा हुआ करते थे वो लोग, और तब के उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि उन्होंने तब के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो एजेंट थे होर्गे मेंडेज, उनसे डील भी सेटल कर ली थी, बस फाइनल पेपर वर्क होना बाकी था। और उसी बीच में कूद पड़े सर एलेक्स फर्गसन एक बार फिर। उन्होंने रोनाल्डो को समझाया कि इंग्लैंड एक अलग वो है, एक एंटाइटी है, जब बात क्लब फुटबॉल की आती है इट हैज़ ऑलवेज बीन यूनाइटेड अगेंस्ट द वर्ल्ड। सन 1998 में भी बेकहम के अगेंस्ट भी सेम चीज़ हुई थी, तब भी उस प्लेयर ने भी नंबर 7 की जर्सी डॉन कर रखी थी, और इस बार भी एक नंबर 7 जर्सी डॉन करने वाले यूनाइटेड के प्लेयर का जो करियर था वो डाउन द हिल जाता नहीं देखना चाहते थे सर एलेक्स फर्गसन, और इसीलिए उन्होंने रोनाल्डो को बैक किया। रोनाल्डो ने क्लब में रुकने का मन बनाया, और 2006 साल में 3 साल के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड पहली बार प्रीमियर लीग टाइटल जीती। और उसके बीच में रोनाल्डो ने अपने आप को फिजिकली डेवलप करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने फिजिकल फिटनेस पे वर्क करना शुरू किया, और उन्होंने अपने साथ ही साथ अपना जो गेम था वो भी बहुत अप कर लिया। साल 2006-7 के बाद जब 7-8 आया तो रोनाल्डो और सर एलेक्स के बीच में एक हंसी मजाक में एक शर्त लगी, जहां सर एलेक्स ने कहा कि तुम्हें 15 लीग गोल स्कोर करने हैं, तो रोनाल्डो ने कहा हाँ ठीक है, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। एंड उस साल फिर रोनाल्डो ने जो करतब करके दिखाया, उस साल जो रोनाल्डो ने नए नए रिकॉर्ड्स दर्ज किए वो हम सबको याद हैं। यूनाइटेड उस साल जाकर यूएफए चैंपियंस लीग जीती, और उसके साथ ही साथ हमने प्रीमियर लीग का टाइटल उठाया। पोर्ट्समाउथ के अगेंस्ट गेम हारकर हमने अपना ट्रेवल का जो सपना था वो पूरा नहीं कर पाए हम, लेकिन उस सीज़न रोनाल्डो ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। रोनाल्डो ने उस सीज़न में 42 गोल स्कोर किए, और वो उस सीज़न के बाद जब अगले सीज़न में जा रहे थे तो रियल मैड्रिड का ऑफर उनकी टेबल पे रखा हुआ था। अब रोनाल्डो जैसा प्लेयर जिसका सपना शुरू से लेकर आज तक रियल मैड्रिड के लिए खेलने का था, रोनाल्डो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए उस ऑफर को देखकर। लेकिन तब सर एलेक्स फर्गसन ने कहा कि वेट फॉर 1 more year सन, नेक्स्ट ईयर फ्लोरेंटिनो पेरेज विल बी देयर प्रेसिडेंट, और तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। रोनाल्डो ने उस बात पर हामी भरी, और रोनाल्डो एक और साल रुक गए। रोनाल्डो का मन थोड़ा सा खट्टा हो चुका था, क्योंकि उनकी जो ड्रीम मूव थी वो उनको हासिल नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा, रोनाल्डो स्टार्टेड एंजॉइंग हिमसेल्फ, और एक बार फिर रोनाल्डो, रूनी और टेविश की जोड़ी ने यूनाइटेड को प्रीमियर लीग टाइटल जितवाया। ये 3 साल में 3 लगातार टाइटल जीतने के बाद यूनाइटेड दूसरी बार लगातार फाइनल में बैठी हुई थी। लेकिन उस साल से पहले, उसमें फाइनल से जाने से पहले, रोनाल्डो ऑलरेडी बैलन डॉर विनर बन चुके थे। सन 2008 में रोनाल्डो को जब पहली बार बैलन डॉर मिला, तब सबको यही लग रहा था कि भाई रोनाल्डो के करियर में ये जो एक मोमेंट आया, शायद इसके बाद रोनाल्डो हार्ड वर्क करना कम कर देंगे। लेकिन उस एक मोमेंट ने रोनाल्डो को और ज़्यादा पुश किया नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था जब यूनाइटेड के जो अवार्ड्स होते हैं उसकी सेरेमनी में सारे प्लेयर्स जा रहे थे, तो रोनाल्डो, एंडरसन और रियो फर्डिनैंड से पूछा कि हु इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। तो रियो फर्डिनैंड ने बोला इट्स मैराडोना, रोनाल्डो ने बोला इट्स मी। तो ये जो मेंटालिटी थी रोनाल्डो की, ये उस टाइम महज 21-22 साल की उम्र में आप देख पा रहे थे कि रोनाल्डो कितने ज़्यादा अपने आप को पुश करते थे लिमिट तक बेहतरीन बनाने के लिए और वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बनाने के लिए। सन 2008-9 के सीज़न में जब हम फाइनल में पहुंचे तो सामने खड़ी थी बार्सिलोना, और उस टाइम की बार्सिलोना खेल रही थी पेप ग्वार्डियोला के अंडर, और उनकी टीम में भी एक नंबर 10 जर्सी डॉन किए हुए फाइनेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल खेल रहा था, जिसने उस बार हमें फाइनल में हरा दिया। रोनाल्डो ने उस मैच के बाद जब सारे प्लेयर्स ब्लेजर और टाई पहनकर, जो यूनाइटेड का ड्रेस कोड रहता है मैच डेज के लिए, वो पहनकर निकले, रोनाल्डो वॉज जस्ट वेयरिंग द ब्लेजर एंड ही वॉज नॉट वेयरिंग द टाई। दैट वॉज द मोमेंट एवरी यूनाइटेड फैन रियलाइज दैट हिज career at United is over. He is heading to his dream club Santiago Bernabeu. जब उसके बाद रोनाल्डो रियल मैड्रिड गए, उनके ड्रीम क्लब गए, तब उनको देखने के लिए इतना बड़ा हुजूम तैयार था
जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। मैड्रिड की सड़कें भरी हुई थी क्योंकि आप एक बैलन डोर विनर को अपने क्लब में लेकर आ रहे थे, और जब रोनाल्डो स्टेडियम में पहुंचे तो उनको नंबर 7 जर्सी नहीं मिली क्योंकि वो उस वक्त के रियल मैड्रिड के कैप्टन राउल के पास थी और उनको पहननी पड़ी उस साल नंबर 9 की जर्सी। शायद आपने कभी सोचा नहीं हो कि CR7 एक ब्रांड जो है उसने कभी नंबर 9 की जर्सी डाउन की होगी, लेकिन अपने पहले साल में रोनाल्डो ने नंबर 9 जर्सी पहन रखी थी। सीजन शुरू हुआ, रियल मैड्रिड हमेशा जैसे हम देखते हैं कि चैंपियंस लीग के सपने देखती है, ला लीगा के सपने देखती है, लेकिन उस वक्त पे ला लीगा में भी और यूरोप में भी अलग अलग टीमों का डोमिनेंस था एंड रियल मैड्रिड वर द स्ट्रगलिंग क्लब। गैलेक्टिको एरा चल रहा था, उन्होंने काका, बेंजेमा सारे प्लेयर साइन कर रखे थे, लेकिन रोनाल्डो की साइनिंग एक अपलिफ्ट साइनिंग थी उन सबके लिए क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्हें वापस से पहुंचना है ऊपर, उन्हें अगर बारसा का डोमिनेंस तोड़ना है तो उन्हें एक मेंटालिटी मॉन्स्टर चाहिए होगा। और वो मेंटालिटी मॉन्स्टर कौन है? वो मेंटालिटी मॉन्स्टर था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। साल बीतते गए, मैड्रिड हारती गई, मैड्रिड के हाथ में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट लगी और फिर एक ऐसा मैनेजर आया जिसने रोनाल्डो के साथ मिलकर एक ऐसी टीम तैयार करने की कोशिश की जो आगे चलकर बार्सिलोना का ये डोमिनेंस तोड़ने वाली थी। और आखिरकार जब जोसे मूरिन्हो ने कमान संभाली रियल मैड्रिड की तो रोनाल्डो के करियर में एक ऐसा लेवल अप अपलिफ्ट आने वाला था जो शायद उन्होंने नहीं सोचा था। रोनाल्डो बिकेम द मेन मैन ऑफ दैट टीम, रोनाल्डो बिकेम द लीडर, रोनाल्डो बिकेम द हाईएस्ट गोल स्कोरर। लेकिन उसके बीच में कहानी थोड़ी पलटनी शुरू हो गई थी। मेसी लगातार अपने 3 बैलन डोर जीत चुके थे, चौथा जीतने वाले थे। फिर आता एक मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट सीजन 2012-13 में, जब रोनाल्डो को पहली बार अपने जाने के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड पे लौटना था और वो रिसेप्शन देखकर रोनाल्डो की आंखें भर आईं। एंड रोनाल्डो ने उस दिन जब खेला फुटबॉल पिच के ऊपर, तब उन्होंने यूनाइटेड को हराने वाला गोल स्कोर किया जिसकी वजह से हम चैंपियंस लीग से बाहर हो गए। लेकिन उसके बाद भी तालियों की गड़गड़ाहट रुकी नहीं। उस मैच में यूनाइटेड वर द बेटर टीम, ऐसा खुद जोसे मूरिन्हो ने बोला था, द बेटर टीम लॉस्ट। लेकिन उसके बाद जब सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड पहुंची और जब बायर्न म्यूनिख के सामने उनका सामना हुआ, तब रोनाल्डो ने पेनल्टी मिस कर दी। और उस दिन रोनाल्डो ने एक वादा किया अपने मद्रिदेस्तास के साथ कि यू साइंड मी टू विन द चैंपियंस लीग, आई ओ यू अ चैंपियंस लीग ट्रॉफी। और उसके बाद कुछ ऐसी कहानी शुरू हुई जहां पर रोनाल्डो और रियल मैड्रिड के बीच का जो रिश्ता था वो गहरा होता चला गया। रोनाल्डो ने क्लब को एक नया मुकाम दिया। ला डेसिमा में रोनाल्डो बिकेम द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द चैंपियंस लीग। और उस सीजन में रोनाल्डो ने जब टीम को कैरी करना शुरू किया तो सबके मन में वही विश्वास था, जब एंचेलोटी के अंडर टीम खड़ी होनी शुरू हुई, कि नहीं, दिस इज द ईयर वेयर रोनाल्डो विल फाइनली विन द बैलन डोर। और उस साल ला डेसिमा की टीम पूरी करने के बाद 4 साल के गैप के बाद जब रोनाल्डो ने अपना दूसरा बैलन डोर जीता और मेसी से वो 2 बैलन डोर अभी भी पीछे थे, तो सबको यही लग रहा था, आई थिंक दिस इज द मोमेंट जहां से रोनाल्डो अपने ट्रू पोटेंशियल पर खेलना शुरू करेंगे। और उसके बाद के आने वाले सालों में रोनाल्डो ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक किए। सबसे फास्टेस्ट प्लेयर बन गए वो जिन्होंने 800 गोल स्कोर किए, सबसे फास्टेस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने 700 गोल स्कोर किए। और 30 की उम्र के बाद तो रोनाल्डो ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। रोनाल्डो ने आने वाले 6 सालों में 4 चैंपियंस लीग के टाइटल जीते, उन्होंने 3 बैलन डोर और जीते इसके बाद। लेकिन आखिरी फाइनल 17-18 के सीजन का जो रोनाल्डो के करियर का था विद रियल मैड्रिड, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो किसी के मन में ये उम्मीद नहीं थी कि रोनाल्डो 3-पीट करने के बाद चैंपियंस लीग की ये डिसीजन लेंगे। जीजू के अंडर अनस्टॉपेबल रियल मैड्रिड जो थी उसके मेन कैरेक्टर थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन उन पूरे सीजन में रोनाल्डो ने इतने ज़्यादा क्लच मोमेंट प्रोड्यूस कर रखे थे, चाहे आप वुल्सबर्ग वाला गेम याद करो, चाहे आप बार्सिलोना के अगेंस्ट क्लच मोमेंट्स याद करो, चाहे आप यूरोप में और बाकी टीमों के अगेंस्ट क्लच मोमेंट्स याद करो, वो सारे मोमेंट्स रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड को प्रोवाइड किया। और वो हर एक मद्रिदेस्तास के जहन में आज भी जिंदा है, वो हर एक फुटबॉल फैन के मन में आज भी जिंदा है। लेकिन उस फाइनल के बाद रोनाल्डो और फ्लोरेंटिनो पेरेस के बीच में कुछ तनातनी हो गई थी और उन्होंने क्लब छोड़ने का डिसीजन लिया। एंड आई थिंक रोनाल्डो के उस डिसीजन को मैं अभी भी गलत मानता हूं, क्योंकि आप बेस्ट क्लब को नहीं छोड़ते, वो भी तब जब आप एक विनिंग मशीन थे। और उसके बाद जो रोनाल्डो का करियर था वो इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन क्लब लेवल अगर मैं देखूं तो उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। रोनाल्डो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड फी यूवेंटस की जो थी उनके क्लब की, उस पर साइन किया कॉन्ट्रैक्ट और रोनाल्डो बिकेम द क्विकेस्ट प्लेयर टू रीच 100 गोल्स। उन्होंने स्कुडेटो जीता, उन्होंने सीरिया ए में
ही नहीं, उन्होंने डोमेस्टिक लीग में भी अपना मतलब डोमेस्टिक कप कंपटीशन में भी अपनी टैलेंट की भाई बहुत अच्छे से पेशकश की। लेकिन वो जो अल्टीमेट प्राइज जिसको जीतने के लिए रोनाल्डो को साइन किया था यूवेंटस ने, उससे उससे हाथ धो बैठे वो जब वो आयक्स के अगेंस्ट हार गए। लेकिन उस मैच से पहले एक मोमेंट जो रोनाल्डो की हिस्ट्री में हमेशा याद किया जाएगा, वो था द कमबैक अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। यूवेंटस वर डाउन एंड आउट 2-0 एट एटलेटिको मैड्रिड्स होम। मैड्रिड के अगेंस्ट, एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट रोनाल्डो का रिकॉर्ड खासा अच्छा रहा है और ये चीज़ एटलेटिको मैड्रिड के फैंस भूल चुके थे। लेकिन जब एटलेटिको मैड्रिड यूवेंटस गई, ट्यूरिन गई, तो वहाँ पर रोनाल्डो और उनकी टीम तैयार बैठी थी। और उस मैच से पहले रोनाल्डो ने अपने टीममेट्स से वादा किया था, रोनाल्डो ने अपनी फैमिली से वादा किया था कि टुनाइट इज़ द नाइट आई शो एटलेटिको मैड्रिड द ट्रू प्लेस। और उस मैच में रोनाल्डो ने हैट्रिक स्कोर की और उसके बाद उनकी पूरी फैमिली काफ़ी इमोशनल हो गई थी। स्टेडियम में एक अलग माहौल था। डिएगो सिमियोनी के करियर में अगर कोई एक प्लेयर ग्रहण बन के बैठा है हमेशा उनकी विक्ट्री के साथ, तो वो रोनाल्डो ही रहे हैं। 2 चैंपियंस लीग फाइनल उन्होंने हराए हैं। एक ऐसा सीजन जहां पर यूवेंटस डाउन एंड आउट थी, उस सीजन में एटलेटिको मैड्रिड वर लुकिंग गुड। उस सीजन के अंदर भी रोनाल्डो ने ही उनको कंपटीशन से बाहर भेजा और उसके बाद की वो जो एपिक सेलिब्रेशन थी वो कोई नहीं भूल सकता। लेकिन उसके बाद फिर चैंपियंस लीग में रोनाल्डो टीम को उतना कैरी नहीं कर पाए क्योंकि अकेले बंदे के बस की बात नहीं थी और बाकी प्लेयर्स जो थे उनके अराउंड वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। फॉल आउट हो चुका था रोनाल्डो और यूवेंटस की मैनेजमेंट का, फॉल आउट हो चुका था एलेग्री और रोनाल्डो के बीच में, और एलेग्री को उस बार जाना पड़ा। नए मैनेजर आए पिरलो, और उसके बाद टीम ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, गेम्स वो जीते, लेकिन उसके बाद जो खराब फेज आया, एवरीवन वाज पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स रोनाल्डो बिकॉज 9 साल टाइटल जीतने के बाद 10वीं साल में आपकी यूवेंटस की टीम नहीं वो कैरी कर पा रही थी। और उसके बाद हम सभी ने देखा कि भाई यूवेंटस ने जैसे तैसे करके चैंपियंस लीग में फिनिश किया, लेकिन रोनाल्डो और यूवेंटस के रिश्ते में ऑलरेडी खटास आ चुकी थी। रोनाल्डो ने क्लब छोड़ने का मन बनाया, और जब रोनाल्डो क्लब छोड़ने का मन बनाते हैं तो हर साल की तरह इस साल भी यूनाइटेड के साथ लिंक्स आने शुरू किए। लेकिन इस बार एक सरप्राइजिंग लिंक आना शुरू हुआ, वो था मैन सिटी के साथ में। अब मैन सिटी एक विनिंग मशीन है अभी प्रीमियर लीग में, और वो वन ऑफ द फेवरेट्स हमेशा रहते हैं जब भी किसी कंपटीशन में उतरते हैं। चैंपियंस लीग में भी ऑल्दो वो जीत नहीं पा रहे हैं, बट उसके बावजूद वो वन ऑफ द फेवरेट्स हमेशा रहते हैं। यूनाइटेड फैन बेस में आक्रोश था। मैं खुद काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था रोनाल्डो से, एंड आई वॉज दिस क्लोज ऑफ अब्यूजिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वाई? बिकॉज माई लेजेंड, द प्लेयर आई ऑलवेज लुक्ड अप टू, was choosing the rival club over Manchester United. I still remember, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, शाम का वक्त हो रहा था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था ओले गुनार सोल्शायर की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओले गुनार सोल्शायर की एक लाइन थी, इफ क्रिस्टियानो एनी टाइम लीव्स यूवेंटस ही नोज दैट वी आर हियर, एंड दैट वाज द मोमेंट आई न्यू दैट ही इज कमिंग बैक, आवर बॉय इज कमिंग बैक, आवर लेड इज कमिंग बैक टू हिज होम। यूनाइटेड ने पलकें बिछा रखी थी, यूनाइटेड फैन बेस ने पलकें बिछा रखी थी, एंड रोनाल्डो चोज टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट वॉज अ हैप्पी होम कमिंग। अपने पहले ही मैच में इतना अच्छा रिसेप्शन उनको दिया यूनाइटेड फैन बेस ने। द एंटायर स्टेडियम वॉज सिंगिंग वीवा रोनाल्डो, वीवा रोनाल्डो, वीवा रोनाल्डो, एंड रोनाल्डो ने रिटर्न किया फेवर बाय स्कोरिंग 2 गोल्स। यूनाइटेड की सेकेंड स्टिंक्ट में चीज़ें उतनी सही नहीं चल रही थी जो रोनाल्डो ने एक्सपेक्ट की थी। रोनाल्डो चैंपियंस लीग नहीं खेलने वाले थे क्योंकि यूनाइटेड चैंपियंस लीग से बाहर हो गई थी। यूनाइटेड ने आउटसाइड टॉप 4 फिनिश किया था, तो अगली साल वो यूरोपा लीग में खेलने वाले थे। एंड मिस्टर चैंपियंस लीग, जिसने 140 गोल स्कोर कर रखे हैं अभी तक चैंपियंस लीग में, हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉम्पिटिशन, वो इस साल में चैंपियंस लीग में नहीं खेलने वाला था। ही हैव टू प्ले द यूरोपा लीग क्योंकि यूनाइटेड की वही जगह थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि इंडिविजुअल लेवल पे रोनाल्डो ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। रोनाल्डो ने अपने यूनाइटेड करियर की दूसरी हैट्रिक स्पर्स के अगेंस्ट स्कोर की, यूनाइटेड के लिए खेलते हुए उन्होंने अपनी तीसरी हैट्रिक नॉरिच के अगेंस्ट स्कोर की, जहां पर उन्होंने 12 साल के बाद यूनाइटेड के लिए फ्री किक स्कोर की। और उस वक्त का जो मोमेंट था मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं कितना ज़्यादा खुश था। आई वॉज इन टीयर्स दैट डे। लेकिन उसके बाद रोनाल्डो की लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कोई भी याद नहीं करना चाहता। रोनाल्डो लॉस्ट हिज बेबी बॉय।
एंड उसके बाद उनकी जो मेंटल सिचुएशन थी वो सही नहीं रही. समर विंडो आई, समर विंडो में मतलब हर बार लिंक्स आए कि रोनाल्डो यहाँ जा रहे हैं, रोनाल्डो वहाँ जा रहे हैं, रोनाल्डो की टेन हैग की नहीं बन रही, टेन हैग के प्लान में नहीं है रोनाल्डो. एंड अल्टीमेटली फिर वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले ठीक रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू रिलीज कर दिया पीएस मॉर्गन के साथ. एंड वहाँ पर रोनाल्डो और यूनाइटेड का रिश्ता ख़त्म हो चुका था. रोनाल्डो वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. रिश्ते खटास में पड़ चुके थे. यूनाइटेड ने रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का डिसीजन ले लिया. रोनाल्डो खुद क्लब छोड़ के जाना चाहते थे. लेकिन इस इंसिडेंट के बाद भी कोई भी आकर अगर ये बोलेगा कि रोनाल्डो और यूनाइटेड का जो रिश्ता है वो कभी आप याद नहीं करना चाहते या फिर रोनाल्डो इज़ नॉट अ यूनाइटेड लेजेंड, तो वो बिल्कुल बकवास के तौर पर आपको मैं लूँगा. करेंटली रोनाल्डो इज़ 38 ईयर्स ओल्ड. रोनाल्डो इज़ प्लेइंग इन सऊदी लीग. ही इज़ उसका इतना मजाक बनाया जा रहा है. वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए रोनाल्डो, जो उनका अल्टीमेट ड्रीम था. एक प्लेयर की लाइफ में हर एक चीज़ अचीव करने के बाद भी कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी रह जाती है जो वो नहीं जीत सकता. और रोनाल्डो की लाइफ में भी 7 बैलन डोर और एक वर्ल्ड कप, वो कुछ ऐसी ड्रीम है जो रोनाल्डो अचीव नहीं कर सकते. मेसी ने वो चीज़ कर रखी है. मेसी हैज़ एन अपर हैंड ओवर रोनाल्डो. लेकिन अगर आप एक रोनाल्डो फ़ैन है, अगर आप एक फुटबॉल फ़ैन है और अगर आपने इन्जॉय किया रोनाल्डो करियर इतने लंबे टाइम तक, तो आप एक चीज़ का भी नकार नहीं सकते दैट रोनाल्डो विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल. एंड 5th February इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, रोनाल्डो की बर्थडे है. एंड रोनाल्डो ने मेरे सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ में, रोनाल्डो और रूनी ने मुझे सबसे ज़्यादा अपने लाइफ के डिप्रेसिंग फेज़ में मुझे खींचकर बाहर निकाला था. आई वॉज लिटरली इन डिप्रेशन. लेकिन रोनाल्डो ने और रूनी ने उस वक्त मुझे हिम्मत दी थी और मुझे उस फेज से बाहर निकाला था. आई विल फॉरएवर बी ग्रेटफुल फॉर द मोमेंट्स दैट ही गेव मी एज अ यूनाइटेड फैन, एज अ फुटबॉल फैन. फुटबॉल ओज रोनाल्डो सो मच बिकॉज आज अगर इंडिया के अंदर आप इतना ज़्यादा फुटबॉल फैनेटिज्म देख रहे हो, अगर आप इतना ज़्यादा क्रेज़ देख रहे हो, उसके 2 रीज़न हैं. वन इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द अदर वन इज़ लियोनेल मेसी. और ये फैक्ट है, इसको अगर कोई डिनाई करता है तो आई डोंट नो वो किस डिल्यूजनल वर्ल्ड में जी रहा है. बस यही कुछ एक मेरी छोटी सी कहानी थी रोनाल्डो को लेकर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. आई होप आपको पसंद आई हो. अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा. वीवा रोनाल्डो शू.